जनता को अच्छा सरकार चुनना चाहिए। हिंदुस्तान का जो बंदा है वो लालची हो चुका है। थोड़ा पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है तो उसी में हाथों में करना लगता है। लेकिन ये नहीं देख रहा देश कितना तरक्की कर रहा है। तुम लोग देश के लिए थोड़े से रुपए के लिए इतने लालची हो कि पेट्रोल हो गया 10 रुपए बढ़ गया। तुम लोग देश के लिए जान क्या दोगे यार? जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो किस लिए? देश का युवा बोल रहा है कि राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे इंसान है, उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पहले बोलने का ढंग है उनको, अपने देश की बुराई करते हैं दूसरे देश में जाके। कोई अपने घर में का बुराई दूसरे घर करता है क्या? लाख झगड़ा हो जाए किसी के अपने घर में, लेकिन दूसरे से अगर वो करते हैं ना झगड़ा तो हाथ जरूर उठाते हैं दूसरा। देखो सैंपल न लाओगे बछड़ा नहीं बन जाएगा भाई, वो गधा है। और वो हमारे चाणक्य जी ने बोला है, हमारे चाणक्य जी ने बोला है कि विदेश की हो जाएगी। 70 साल की जो महंगाई है ना 9 साल में नहीं भरपाई होगी, धीरे धीरे भरपाई करेंगे। बिहार में जन्म ले लिया, असौभाग्य मानते अपने आप को, समझ गए? और तुम लोगों को जितना मिल रहा है ना उतना ही कम हो रहा है तुम लोगों को। अगर बात की जाए यूपी के नेतृत्व की, योगी जी की, तो आप योगी जी के राज में कैसा महसूस करते हैं? भैया हम उनके लिए हम अपना कलेजा न्यौछावर कर दें, हम बिहारी हैं। सुन लीजिए, ऐसा नेता ना पैदा हुआ ना पैदा होगा। ना घर से ना कोई घर से सुख लाभ, बहन बेचारी छोटी सी दुकान करके कैसे कैसे अपना भरण पोषण करती है। फिर सही है, अतीक और विकास दुबे ये सब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। योगी जी के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ। उनका सीधा कहना है यूपी में रहना है तो भैया ढंग से रहो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनका सीधा कह, जिसने मान लिया आज आवाज़ उठाते राजा भैया, और वहाँ ब्रजेश सिंह शूटर वगैरह जो बनारस में है और बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनका नाम ले रहे, तो वो भैया वो तो अपने सिस्टम में आ गए, वो दब गए, झुक गए, उस चीज़ को मान लिए कि नहीं सरकार मतलब हमारे साथ भी कर सकती है वैसा। ये नहीं माने, ये अपना राजशाही चलाना चाहते थे। तो ये पहले वाला राज नहीं है कि जो चमचागिरी लेके खा के उनसे ही गुंडागर्दी करवाए। अभी जानो, अभी पढ़ो, अभी सीखो। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये, चलो ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो अगर क्यों नहीं बने? अगर हमारे हाथ में होता तो कल का कल सवाल पूरा ले लो। SC ST OBC के साथ छुआछूत का भेदभाव क्यों करते हैं? कौन कर रहा है? कौन राष्ट्र के लोग करते हैं? वाल्मीकि जी ने, हमारे वाल्मीकि जी कौन है? छोटी जात से है वाल्मीकि, हम उनको पूछते हैं, भगवान ही पूछते हैं, उनके रामायण पढ़ते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? गांधी से एजुकेटेड कोई नहीं है यहाँ पे, अगर एक बार उठा के देखा जाए तो। और अगर उसको प्रधानमंत्री बनने की चाह होती तो ऐसा ना करते। जिसका नाना प्रधानमंत्री हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, IIT IIM किसके वजह से बना? IIT IIM की स्थापना हुई जिसके वजह से हमारे देश में कंपनीज चल रही हैं। और उस समय जिस समय इनके नाना जी प्रधानमंत्री थे, इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री हुए, जब इनके प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो सिस्टम ये था। एक बात कहूँ आपसे, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे जनता ने प्रधानमंत्री चुना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जनता ने प्रधानमंत्री चुना, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जनता ने प्रधानमंत्री चुने। क्या राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी? देखो, अगर उनके अंदर योग्यता होगी, अगर आपके हिसाब से तो योग्यता है जब ही तो वो सामने आया। जनता को अच्छा सरकार चुनना चाहिए। हिंदुस्तान का जो बंदा है वो लालची हो चुका है। थोड़ा पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है तो उसी में हाथों में करना लगता है। लेकिन ये नहीं देख रहा देश कितना तरक्की कर रहा है। तुम लोग देश के लिए थोड़े से रुपए के लिए इतने लालची हो कि पेट्रोल हो गया 10 रुपए बढ़ गया। तुम लोग देश के लिए जान क्या दोगे यार? जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो किस लिए? का सरकार चुन लो, सब कुछ फ्री में लेगी, लेकिन बहन बेटी सेफ नहीं रहेगी। हर दिन आए दिन बहन बेटी मारी जाएगी। 5 से 10 साल में देख लेना, अगर ऐसे चलता रहा ना, जैसे दिल्ली में आए दिन कांड होता है। 6 महीने पहले कांड हुआ था ना आफ्ताब का श्रद्धा को मार दिया था। अगर उस दिन अगर योगी जी के जैसा इनकाउंटर कर दिया होता ना केजरीवाल उसका, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता कि दूसरी श्रद्धा नहीं मरती। 16 चाकू का वार और 5 पत्थर का वार नहीं सहती वो। देश का युवा बोल रहा है कि राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे इंसान है, उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पहले बोलने का ढंग है उनको, अपने देश की बुराई करते हैं दूसरे देश में जाके। कोई अपने घर में का बुराई दूसरे घर करता है क्या? लाख झगड़ा हो जाए किसी के अपने घर में, लेकिन दूसरे से अगर वो करते हैं ना झगड़ा तो हाथ जरूर उठाते हैं दूसरा। देखो सैंपल न लाओगे बछड़ा नहीं बन जाएगा भाई, वो गधा है। और वो हमारे चाणक्य जी ने बोला है, हमारे चाणक्य जी ने बोला है कि विदेश की मोदी जी क्या है और कहाँ से है, कैसे है, उस चीज को समझो पहले। BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पढ़ने से हो जाएगा। राहुल गांधी सबसे पढ़े लिखे नेता है। हाँ तो उनके ही जैसे होंगे, उन्हीं के जैसे होंगे। ऐसा यार फालतू आदमी बात करता है।
ये जितने भी लुटेरे सब लूट के लेके गए हैं यहाँ से, सब खंखड़ करके गए हैं, ये सब गड्ढा कौन भरेगा? किसका बाप भरेगा? ये हम ही से तो लेकर के करेगा ना अगला। आज 10 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, उसके लिए आदमी आवाज उठाता है, हैं? ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी कर्ज करके मर गए बेचारे, तो भरेगा कौन? भरेगा कौन? कठिनाई परिवार में आएगी कि नहीं आएगी? हम भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। आज एक चड्डी एक गंजी पे हम लोग कितने दिन हम काट देते हैं कि चलो हमें न मिले लेकिन बच्चों को मिल जाए। तो आज हमारे पिताजी कमा करके नहीं दिए या कर्ज करके मर गए तो उसका भरपाई हम ही करेंगे। तो बाबू रे तकलीफ हमको थोड़ा झेलना पड़ेगा। अब ऐसे बौखला रहे, पहले तो नहीं बौखलाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था ना, तो साला 1 किलो चावल मिलता। भरपाई हो जाएगी। 70 साल की जो महंगाई है ना, 9 साल में नहीं भरपाई होगी, धीरे धीरे भरपाई करेंगे। बिहार में जन्म ले लिया, असौभाग्य मानते अपने आप को, समझ गए? और तुम लोगों को जितना मिल रहा है ना उतना ही कम हो रहा है तुम लोगों को। इनके हिसाब से विकास करते, पलायन की समस्या को खत्म कर देते तो क्या इनको यहाँ आना पड़ता यूपी में? हम गाली सुनने आते हैं, हम यहाँ किसी के थप्पड़ खाने आते हैं हम। साला कमरे में जाओ, कमरा भी कैसे कैसे रहता है, अगर बोलने पे भी हम लोगों को डर लगता है कि कहीं कुछ बोल ना दे, मार ना दे। पानी नहीं आता उसके लिए भी डर डर के जाना पड़ता है। साला अपना घर मकान सब कुछ समरसेबुल वगैरह सब व्यवस्था, लेकिन आज हम यहाँ भटक रहे, छत गिर रहा है इधर से। लेकिन अगर बात की जाए यूपी के नेतृत्व की, योगी जी की, तो आप योगी जी के राज में कैसा महसूस करते हैं? भैया हम उनके लिए हम अपना कलेजा न्यौछावर कर दें, हम बिहारी हैं। सुन लीजिए, ऐसा नेता ना पैदा हुआ ना पैदा होगा। ना घर से, ना कोई घर से सुख लाभ। बहन बेचारी छोटी सी दुकान करके कैसे कैसे अपना भरण पोषण करती है। फिर सही है, बहन बेटियों की बात करते हो ना, तुम्हारे हमारे ही घर से बहन बेटियां मिनी स्कर्ट और क्या क्या पहन पहन के ये रोडों पे घूम रही हैं। आँख है कि नहीं, देखते हो कि नहीं? कहाँ से पैसा लाती है? उसके माँ बाप ही तो देते होंगे। हम लोग भी बड़े हुए हैं, एक बार बाल कटा लिया था उसके लिए बहुत मार खाया, उसके बाद डर के मारे आज तक यही बाल रखता हूँ, समझ गए? तो वो चीज़ खुद को संभालो ना यार। योगी जी मोदी जी नहीं आएंगे तुम्हारे घर में। अब मोदी जी की क्या कह रहे हो? मोदी जी ने जितना संघर्ष किया है ना, जितना कठिनाई से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम जिंदगी में तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो ऐसा बोल रहे हो, समझ गए? ये लोग, इन लोगों में ना तो कोई जात का पता है, ना तो इनका कोई धर्म का पता है। कोई हिंदू से है तो कोई मुस्लिम से, किसी का पति मिलेगा मुस्लिम तो किसी की औरत मिलेगी मुस्लिम। ऐसे ऐसे इतिहास उठा के देखो। बेटियां केवल पहलवान नहीं है, साक्षी का मर्डर, उससे बुरी हालत तो इनकी नहीं हुई होगी किसी की, लेकिन आपने केवल पहलवानों का नाम क्यों लिया? क्योंकि इस देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पहलवानों को फेमस किया जा रहा है। लेकिन वही अगर साक्षी की बात करो, श्रद्धा की बात करो, श्रद्धा जैसी सैकड़ों लड़कियों की बात करो, तो क्या विपक्ष, क्या किसान नेता? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार समानता के अधिकार से देखती। उत्तर प्रदेश की सरकार समानता के अधिकार से देखती। समानता का अधिकार, वो चाहे कानपुर का विकास दुबे हो, वो चाहे अतीक अहमद हो इलाहाबाद का, कुल मिला के वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा, वो विकास दुबे था उसको। यही हम कह रहे हैं, जो न्याय श्रद्धा और साक्षी के लिए न्याय व्यवस्था, वही न्याय व्यवस्था पहलवानों के लिए। हाँ, तो वही वो बात मैं कह रहा हूँ। मैं मोदी का सपोर्ट नहीं, मैं अतीक और विकास दुबे ये सब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। योगी जी के बारे में शॉर्ट में समझा देता हूँ। उनका सीधा कहना है यूपी में रहना है तो भैया ढंग से रहो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनका सीधा कहना, जिसने मान लिया आज आवाज़ उठाते राजा भैया, और वहाँ ब्रजेश सिंह शूटर वगैरह जो बनारस में है, और बड़े बड़े बाहुबली हैं, उनका नाम ले रहे, तो वो भैया वो तो अपने सिस्टम में आ गए, वो दब गए, झुक गए, उस चीज़ को मान लिए कि नहीं सरकार मतलब हमारे साथ भी कर सकती है वैसा। ये नहीं माने, ये अपना राजशाही चलाना चाहते थे। तो ये पहले वाला राज नहीं है कि जो चमचागिरी लेके या खा के उनसे ही गुंडागर्दी करवाए। अभी जानो, अभी पढ़ो, अभी सीखो। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये, चलो ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि ये जो सरकार है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो अगर क्यों नहीं बने? अगर हमारे हाथ में होता तो कल का कल सवाल पूरा ले लो। SC ST OBC के साथ छुआछूत का भेदभाव क्यों करते हैं? कौन कर रहा है? कौन राष्ट्र के लोग करते हैं? वाल्मीकि जी ने, हमारे वाल्मीकि जी कौन है? छोटी जात से हैं वाल्मीकि, हम उनको पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं, उनके रामायण पढ़ते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? क्या दिक्कत है राहुल जी को देश से, अब मोदी जी को अमेरिका में जाके बदनाम करते हैं, क्या बात है? कुछ भी करेंगे जनता पर असर पड़ने वाला नहीं है। जनता जहाँ है तहाँ वही रहेगी। वो राहुल कुछ करें, अखिलेश कुछ करें, ममता कुछ करें, नीतीश कुछ करे, कोई असर होने वाला ये सब भ्रष्ट। 2024 में असर पड़ेगा? कुछ नहीं असर पड़ेगा, सब मोदी जोगी, मोहब्बत की दुकानें नहीं खुल पाएंगी, कुछ नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। दिल्ली में देख लो, अभी कल परसों जिहादी कुत्तों ने वो हिंदू लड़की को मार दिया। कोई बेपच का बोला? कोई नहीं बोला, खाली बीजेपी बोलती है। हिंदुत्व के खिलाफ वो खाली वो
अरे बीजेपी बोलती है हिंदुत्व के लिए बस, और कोई पार्टी नहीं बोलती है, समझे। आपकी बात ठीक है, वो बात सही है। अगर पुलिस वाले हम सामने बुला रहे हैं, चोर पकड़ के हम दे रहे हैं उसको, तो उसके सामने कुछ तो करेगी ना पुलिस वाले भी। अरे कोई नहीं, मैं तो मानता हूँ यूपी सबसे अच्छी है, और मैं अपने आप को गर्व मानता हूँ कि मैं यूपी में जन्मा हूँ बस।